जी, मैं हूँ ताहिर मलिक एक नए व्लॉग के साथ। इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनरल बाजवा जो हैं वो 22वें स्केल के पाकिस्तान के एक सरकारी मुलाजम थे और वो बतौर सरकारी मुलाजम उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने बेसिकली सियासी मुदाखलत की है, उन्होंने सियासी फैसले किए हैं। मुख्तसर जो बात जो इस व्लॉग में मैं करना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बात इससे बड़ी है। अगर खान साहब ने ये ख़त लिखा है और वो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेबल डेफिनेटली पॉलिटिकल लीडर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एक मकबूल तरीन पार्टी के एक सदर हैं, पाकिस्तान की आवाज़ हैं, लोग उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ है। इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ इससे एक कदम खान साहब को बेहतर था कि इससे बड़ा एक ख़त लिखने की ज़रूरत है। वो एक ऐसा ख़त पाकिस्तान का वक्त आ गया कि मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो काम किया वो मैं उसको गलत नहीं कह रहा। पाकिस्तान का एक उधार है, वो 75 साल का उधार है, वो सिर्फ एक जनरल बाजवा का उधार नहीं, हमें इससे पीछे जाना पड़ेगा। चलें यहीं से शुरू करते हैं। अगर जनरल बाजवा साहब ने जब खान साहब 2018 में आ गए हैं, वहाँ से लेकर 2022 तक उन्होंने बेशुमार ब्रेकिंग न्यूज़ें दी हैं जी। बाजवा साहब ने मैं जाके रूस से जाके ये करके आया कि जी हमने सस्ता पेट्रोल देना है, इधर आए तो बाजवा साहब बतौर आर्मी चीफ तकरीर फरमा रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं रूस का जो यूक्रेन पे कब्ज़ा है। तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि मुल्क में पे वज़ीर आज़म मैं हूँ, हुकूमत मेरी है, फैसले बाजवा कर रहा है। इसी तरह अमेरिका में 10,000 उन्होंने चीज़ें बताई हैं जहाँ पे वो बकौल उनके वो मुदाखलत करते थे, फैसले वो करते थे। शौकत तरीन को उन्होंने लगाया, ये उन्होंने बुला के बताया कि जी तुम्हारी फाइनेंशियल पॉलिसी ये होनी चाहिए, तुमने ये करना है, तुम्हारी इंटरनेशनल पॉलिसी ये होनी चाहिए। मगर खान साहब शायद भूल गए कि 2016 में भी, 2017 में भी कुछ हुआ है, 2014 में भी कुछ हुआ है, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। तो हम पीछे इसी स्टाइल से चलते हैं कि अगर खान साहब ने ये काम करना था तो मेरा ख्याल खान साहब को एक और ख़त लिख देना चाहिए जिसमें ये चीज़ें भी उनको बता देनी चाहिए कि पनामा का भी खान साहब ने भी कहा है। कई बेहतरीन बाजवा साहब के अपने मुंह से भी अल्फाज कई जगह निकले और बेशुमार जगह से ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ को भी एक मनसूबे के तहत जनाब पनामा से फारिग किया गया। वो जो ओकामा का केस बनाया गया कि आपने अपने बेटे से तरह ली है, लिहाजा आप 62, 63 आप पे ला के आप सादक नहीं रहे, आप अमीन नहीं रहे, आपको हक नहीं है कि आप MNA हो। जब आप MNA नहीं होंगे तो आप वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो ये भी बहस है कि क्या वो इंसाफ हुआ है कि उसके पीछे भी कोई प्लान था। फिर उसके बाद उससे पहले चल रहे 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं, जो सिस्टम बैठ गया तो वो 6 बजे जाके पता चला काउंटिंग ही नहीं हो रही। फिर जनाब एकदम किसी ने बत्ती बंद कर दी, किसी ने बत्ती चला दी। वो कौन था जिसने वो सिस्टम को बिठा दिया और वो कौन था जिसने उस सिस्टम को चला दिया। ये भी उस ख़त में जिक्र होना चाहिए कि ये भी एक वक्त आ गया कि पाकिस्तान उसका भी फैसला करे कि वो सिस्टम किसके कंट्रोल में था, कौन उसको संभालता था। ये खाली एक ख़त से काम नहीं चलेगा। फिर इससे 2014 पीछे चलते हैं जब खान साहब चले गए थे इस्लामाबाद और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा उन्होंने धरना दे दिया था 120 दिन का, जो कि अनफॉर्चुनेटली पेशावर का जो सानिया हुआ है बच्चों का, हमारे प्यारे बच्चे जो इस दुनिया से गए तब जाके ख़त्म हुआ। वो 120 दिन किसके कहने पे हुए थे? वो कौन सा एम्पायर था जिस जो खान साहब ने को 100 दफ़ा बताया था कि मैं वो एम्पायर उंगली खड़ी कर देगा। आपने PTV पे भी हमला हो गया, ये भी हो गया। और ये भी सवाल अपनी जगह है कि ताहिर कादरी को कौन बुलाता है हर धरने पे? 3 दफ़ा वो पाकिस्तान कनाडा से साहब बाहर आए और आखते ही वो उनको कभी रियासत याद आ जाती है, कभी इस्लाम याद आ जाता है और एकदम पता लगता है कि वो बीमार हो गए हैं, उनको इलाज के लिए कनाडा जाना है। और वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनाब मैं कैनेडियन सिटीजनशिप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में वैसे उन्होंने इस्लाम लाना है, पाकिस्तान में उन्होंने निज़ाम बदलना है, कौन उनको लेके आता था, कौन उनको छोड़ देता था? फिर ये भी खबरें हैं बड़ी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि लंदन में जनाब मुलाकात हुई है, लंदन में गुफ्तगू हुई है बाकायदा। चौधरी शुजात साहब का भी जिक्र है, इमरान का भी जिक्र है और ताकतवर हल्कों का जिक्र है कि ये जो धरना था 2014 का ये लंदन में प्लान किया गया। तो ये भी पता चले, ये भी ख़त में लिखेंगे वो किसने किया। चलो इससे पीछे और चलते हैं। इससे पहले एक और बड़ी तारीख है। आप आज भी जाके अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है राइस, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमने ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान में 2008 के जो इलेक्शन होंगे उसमें बेनज़ीर भुट्टो जीतेगी, यानी कि पीपल्स पार्टी जीतेगी। तो भाई वो किस तरह उन्होंने फैसला कर लिया, किसके साथ मिलकर उन्होंने फैसला किया? फिर उसने ऑन दी रिकॉर्ड सीधा लिखा हुआ है कि जनाब जनरल मुशर्रफ से हमने उसकी मुलाकात की। जनरल मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान के बादशाह सलामत थे, तो बादशाह सलामत को उन्होंने अबू धाबी बुला लिया और बेनज़ीर से मुलाकातें की। तो वो जनरल मुशर्रफ ने किस हैसियत में बेनज़ीर से ये मुलाकातें की और किस हैसियत से किसने अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर को ये जुर्रत दी या ये कंसेंट दी कि जनाब आप कह दें कि हमारा जो अगला जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होगा अब वो होगा। अब यहाँ पे कई और मैंने इंटरव्यू सुने हैं और कई लोगों से आवाज़ें आई हैं कि जी फ़लाँ अमेरिका का
जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था वो पाकिस्तान आया और उन्होंने यहाँ 8 दिन बैठे रहे, 9 दिन बैठे रहे, सिर्फ इसलिए कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ पार्टी जीतेगा। तो यहाँ से अगर पीछे चलते जाए तो फिर तो मेरा हाल बात ख़त्म ही नहीं होती। फिर देखना पड़ेगा कि जनरल यूब किस तरह आए, फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा जनरल याहिया किस तरह आए, जनरल याहिया को निकाला किस तरह, फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 90 दिन के लिए जब ज़ियाउल हक आए तो 90 दिन के बाद इलेक्शन क्यों नहीं हुए, कौन सी ताकतों ने उसका साथ दिया, उसने फिर किस तरह जनरल या अपना अयूब ने जनरल मुशर्रफ अपना ज़िया ने जो पाकिस्तान पर कंट्रोल रखा उसके पीछे असल ताकत कौन थी। फिर जनरल ज़िया ने जनाब अपना जनेजो को भी निकाला, उसको भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसको किसने निकाला। जनरल मुशर्रफ ने अपने वज़ीर आज़म जमाली से भी इस्तीफ़ा लिया, उसका क्यों इस्तीफ़ा लिया। तो मुख्तसर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये खाली बात अगर जनरल बाजवा से शुरू की जाए तो बुरी नहीं है, मगर जनरल बाजवा पे ख़त्म नहीं होती। ये पूरा सिस्टम आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ईमानदारी से कि इस निज़ाम में ताकत का सरचश्मा कहाँ है, आइन है, कानून है, अवाम है, डंडा है, सोटा है, क्या है। तो ये मेरे लिए पाकिस्तान का ये एक वक्त आ गया कि जहाँ इस बहस की ज़रूरत है कि एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, एक ऐसा कमीशन जिसकी नीयत शायद ये ना हो कि सज़ाएँ देनी है, कम अज़ कम वो हक़ाइक़ जो हैं वो ट्रुथ तो हमें बताए ना, जो 47 से हम शुरू करें और टिल टुडे उस पर सारा एक काम हो। जितने भी इस मुल्क में मार्शलें लगी हैं, जितने भी इस हुकूमत में रजीम चेंज हुई हैं, उसमें फ़ॉरेन हाथ था, लोकल हाथ था, उसमें जो सरकारी मुलाजमीन थे उनका कितनी कंट्रीब्यूशन थी, इस्टेब्लिशमेंट की क्या उसकी किरदार था, फिर जजेस का, अदलिया का भी एक किरदार एक डिस्प्यूटेड है, उस पर भी एक ट्रुथ कमीशन में ये भी आना चाहिए जो फैसले होते थे क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं या वो दबाव पे हुए हैं, या मार्शल लॉ किसने लगी, मार्शल लॉ को नजरिया ज़रूरत के साथ किसने प्रोटेक्ट किया। तो ये कहानी इतनी आसान नहीं है और ये इसके लिए मेरा ख्याल है अगर खान साहब ने ये जो ख़त लिखा है इसीलिए वो सदर पाकिस्तान बड़े समझदार हैं, उन्होंने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसका सिंपली फार्मूला ये बनता है, हो सकता है वो कर भी दे एक दो आने वाले दिनों में, कि वही ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजें, वो ख़त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजें, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, वो किसी इदारे को भेजें कि ये मुझे ख़त आया साबिक़ वज़ीर आज़म का, इस पर कोई एक्शन लो, इस पर कोई कमीशन बैठाओ, इस पर कोई बात करो। और ये काम सदर पाकिस्तान भी कर सकते हैं। जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये इस पॉइंट पे आ जाएं कि जनाब ये ट्रुथ कमीशन मैं एक बनाना चाह रहा हूँ, आप हुकूमत से सदर पाकिस्तान लिखें कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में इतना डिस्प्यूट हो गया, इतना कन्फ्यूजन हो गया, हर चीज़ पे दाग लग गया, धब्बे लग गए, तो एक हमें कम अज़ कम पाकिस्तान लोगों का ये हक है, दुनिया की 5वीं बड़ी जो पॉपुलेशन है उसकी ये राइट है कि उसको सच बताया जाए, एक ट्रुथ बताया जाए। तो उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, वो कमीशन बिल्कुल ईमानदारी से ऑब्जेक्टिवली सारी पाकिस्तान के जो हक़ाइक़ हैं वो अवाम के सामने रखे। और इसका मकसद शायद ये ना रखा जाए कि आप मारा मारी करें, लोगों को सजा दें, कम अज़ कम एक मकसद ज़रूर होना चाहिए कि उस हक़ाइक़ को सामने रख के ये मुल्क देखे, ये रियासत देखे, ये लोग देखें हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और वो कौन सी गलतियाँ जो अब हमने दोबारा नहीं करनी। यही इसका मकसद होना चाहिए, सिर्फ एक ख़त लिखने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।